नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विज्ञान में एक कदम सफलता की ओर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल वैकेंसी के बारे में, जिसका संशोधित विज्ञापन जो कि है अभी जारी किया गया है। तो उसके बारे में देखेंगे पुराने विज्ञापन में क्या था, नए विज्ञापन में क्या है और क्या बदलाव हुए हैं और इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं, ये जारी कर दिया गया है विज्ञापन लेखपाल का। यहाँ पे आते हैं तो वैकेंसी देखते हैं कितनी है। तो कुल पद जो हैं 7,994 ही है, जो कि पुराना विज्ञापन जो जारी किया गया था उतना ही है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए यानी ईडब्ल्यूएस के लिए ये भी 792 था पुराने विज्ञापन में, इसमें भी इतना है। इसके अलावा अब आ जाते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी का, जो पहले वाले विज्ञापन में जो संख्या थी वो 1441 थी। कितनी थी? 1441 पुराने वाले में। अब बढ़ के वो 2158 कर दी गई है। अनुसूचित जनजाति की बात करें यानी एसटी की, तो वो पहले वाले में 150 थी, अब उसको बढ़ा के 160 कर दिया गया है। 10 पद बढ़े हैं इसमें। अनुसूचित जाति की बात करें यानी एससी की, तो वो पहले 1446 था, 1446 था, बढ़ के 1679 हो गया है। अनारक्षित यानी कि यूआर कैटेगरी की बात करें तो पहले जो वैकेंसी आई थी उसमें 4165 सीट थी, 4165, उसको घटा के 3205 कर दिया गया है। टोटल वैकेंसी जो है वो उतनी ही है यानी 7,994। बस यूआर कैटेगरी का जो है ये सीट कम कर दिया गया है और बाकी सबका बढ़ा दिया गया है। ईडब्ल्यूएस का उतना ही है और अनुसूचित जनजाति का केवल 10 बढ़ा है और बाकी अनुसूचित जाति का भी बढ़ा है 200 से ज़्यादा और ओबीसी का बढ़ा है। तो इसका इफ़ेक्ट क्या होगा? सबसे पहले इफ़ेक्ट होगा इसके पेट कट ऑफ पे, क्योंकि जो भी कट ऑफ लगता है वो यूआर कैटेगरी का जितनी भी सीट रहती है उसी को बेस मान के कट ऑफ लगाया जाता है। अगर मान लो 4165 सीट थी जनरल की, अगर उस समय 60 कट ऑफ जाती पेट की, तो ये मान लीजिए इतने पे 3200 पे कम से कम 2 से 3 नंबर बढ़ जाएगा कट ऑफ। 2 से 2.5 नंबर तो मान के ही चलिए मिनिमम कट ऑफ बढ़ जाएगा। ये तो कट ऑफ बाद की बात रही। इसका इफ़ेक्ट सबसे बड़ा पड़ेगा कि ये अब वैकेंसी फंसती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि जब ओबीसी की संख्या कम थी तो ओबीसी वालों ने ऑब्जेक्शन किया था, तो दोबारा ये संशोधित होकर आया है। अब अनारक्षित वाले जो यूआर कैटेगरी के हैं वो लोग कोर्ट जाएंगे, क्योंकि उनकी संख्या जो है कम कर दी गई है। तो मेरा मानना है यहाँ पे सरकार को जो है जनरल की सीटें नहीं कम करना था, बल्कि जनरल की सीटें वो यूआर की उतनी ही रखना था, जबकि ओबीसी और एससी एसटी की बढ़ा देना था। यानी वैकेंसी को कुल मिला के और ज़्यादा इंक्रीज कर देना था। जनरल का 4165 ही रहने देते और बाकी ओबीसी एससी एसटी का उसी अनुपात में जितना उनका परसेंटेज है उतने में बढ़ा देना चाहिए था, तो सभी लोग खुश रहते, किसी को कोई दिक्कत ना होता। लेकिन अब जहाँ तक मुझे लगता है अब यूआर वाले भी इसमें काफ़ी चीज़ें करेंगे, क्योंकि अब उनकी सीटें कम हो गई हैं तो दिक्कत तो उनको होगी ही। तो ये भर्ती फंसती नज़र आ रही है। अगर कंप्लीट हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन लगता नहीं है इतनी जल्दी ये कंप्लीट हो पाएगी। तो आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और बाकी इसके बारे में डिटेल वीडियो एक बार फिर से बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।